दादाजी, दादाजी मुझे कहानी सुनाओ ना, जो कल आपने सुनाई थी वो वाली कहानी सुनाओ, अच्छी वाली, वो बढ़िया वाली कहानी सुननी है मुझे। अरे भोलू, कौन सी कहानी सुनेगा बेटा? कहानी तो बहुत सारी हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक जादुई चाउमीन वाली की कहानी। माँ, भूख लगी है, पिताजी खाना कब लेके आएंगे? 5 साल के बेटे गोलू को भूख से छछनता देखकर सरिता डबडबाई आंखों से कहती है, बस बाबा आते होंगे गोलू बेटा। इतने में रमाकांत हाथों में दारू लिए नशे में धुत अंदर आता है। उसके मुंह से तेज शराब का भपका उठ रहा होता है। पीले पीले ओ मेरे जानी, पीले पीले ओ मेरे राजा। सरिता, अरे ओ सरिता, चल रोटी ला। कहाँ से लाकर दूं रोटी तुम्हें? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। गोलू और चकोर दोनों भूखे हैं, मगर तुम्हें जरा भी चिंता नहीं। कैसे गैर जिम्मेदार बाप हो तुम, तुम्हें तो बस अपनी शराब की पड़ी है। ये सुनकर रमाकांत बौखलाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। साली 2 टके की औरत पति से जुबान लड़ाती है? पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है और पत्नी पति के पैरों की जूती होती है। सरिता से लड़ झगड़ कर रमाकांत सो जाता है। सरिता रोज इसी तरह से मार खाती थी। उसकी जिंदगी किसी नर्क के जैसी थी। उसके पिता शंकर ने उसकी शादी रमाकांत से कर दी। शादी के बाद सरिता को पता चला कि रमाकांत शराब पीता है। तभी सरिता दुकान से मैगी लेकर आती है और चूल्हे पर उसे बनाकर दोनों को देती है। ये लो बच्चों, ये खा लो। अरे वाह माँ, आपने बहुत ही अच्छी मैगी बनाई है। हाँ माँ, सचमुच आपकी बनाई मैगी में गजब का स्वाद है। एक बार अगर ये मैगी ग्राहकों के मुंह लग गई तो छूटेगी नहीं। पता है माँ, आजकल लोग सबसे ज्यादा चाव से चाउमीन खाते हैं। अगर हम दोनों माँ बेटी चाउमीन बनाकर बेचें तो खूब कमाई होगी। अपनी बेटी चंदा की दिखाई कमाने की रास्ते से सरिता को अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत मिलती है। मुझे अपने बच्चों की परवरिश के लिए यही करना होगा, क्योंकि इस नशेड़ी आदमी से तो बच्चे नहीं पाले जाने वाले। से चाउमीन का व्यापार शुरू कर देती है और एक खाली जगह देखकर ठेला लगाने लगी, जहां बच्ची चंदा लोगों की आवाज लगा लगा कर बेचती। चाउमीन खा लो, चाउमीन, गर्मा गर्म चाउमीन, चटपटे मसालेदार चाउमीन। हमारे लिए भी एक प्लेट चाउमीन लगाना। जी भैया जी। अरे वाह, क्या गजब की चाउमीन बनाई है। वही हर माँ की तरह सरिता भी अपने बच्चों का भविष्य संवरते देखना चाहती थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन चाउमीन बेचते हुए दोनों माँ बेटी को रात हो जाती है और एकदम से भयानक बारिश और तूफान उठता है। अपनी मेहनत की कमाई को मुट्ठी में दबाए हुए जल्दी जल्दी अपनी बेटी को लिए चली जा रही थी। लगता है मेरा पैर अटक गया। जल्दी करो माँ, देखो ट्रक आ रही है। दोनों माँ बेटी को भरी बारिश में कुचल कर चली जाती है। माँ! दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर जाती हैं। गोलू का ध्यान रखने वाला कौन है चंदा? जब तक गोलू इस दुनिया को समझने लायक होशियार नहीं होता, हम इसके साथ रहेंगे। ये कहते हुए दोनों चुड़ैल माँ बेटियां अपनी लाश को घस कर अपनी शक्तियों से चाउमीन के टूटे फूटे ठेले को ठीक करके घर लौट आती हैं, जहां गोलू सरिता को देखकर उससे लिपट जाता है। मुझे डांट रहे हैं। गोलू के आंसू देखकर चुड़ैल सरिता रमाकांत को जोरदार थप्पड़ लगाती है। मेरे बच्चे को रुलाया, नशेड़ी पियक्कड़। तभी गुस्से में एकदम से सरिता के चेहरे में चुड़ैल देखकर रमाकांत के पसीने छूट जाते हैं। अरे दादा, मर गया रे। चुड़ैल चुड़ैल। दाम सुनकर लोग दोनों चुड़ैल माँ बेटी से चाउमीन खाने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। तभी एक औरत अपने बेटे के साथ आती है। मामा, मुझे चाउमीन खाना है। हाँ ठीक है भोलू। अरे ओ चाउमीन वाली, जरा जल्दी से एक प्लेट चाउमीन मेरे बेटे के लिए बना दो। थोड़ी देर में रात हो जाती है, जिसके साथ दोनों माँ बेटी भयानक चुड़ैल के भेष में बदल जाती हैं। जहाँ दिन में वह इंसान रहती और अंधेरा होते वह चुड़ैल बन जाती, और चाहकर भी चुड़ैल बनने से खुद को रोक नहीं पाती। इसी तरह से 7 साल बीत गए। गोलू अब कुछ समझदार हो गया था।
माँ लाओ, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आप और दीदी दिन भर कितनी मेहनत करती हो, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। नहीं गोलू, तू पढ़ बेटा, वैसे भी मेरे पैर में दर्द नहीं। मुझे गोलू को रोकना होगा, वरना वो मेरे उल्टे पैर देखकर डर ना जाए। सच्चाई सामने ना आ पाए इसलिए चंदा गोलू को भटकाती है। गोलू चल भाई, आज हम बाहर खेलने चलते हैं। ठीक है चलो दीदी। चंदा गोलू के साथ बाहर आकर खेलने लगती है। एक दिन चेतन नाम का एक शख्स चाउमीन खाने उनके ठेले पर देर रात को आता है। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट चाउमीन लगाना। तभी एकदम से दोनों माँ बेटियों का चुड़ैल रूप बदलने लगता है। वह किसी तरह ग्राहक को वहाँ से जाने के लिए चाउमीन खत्म होने का बहाना करती हैं। चाउमीन खत्म हो गया है। मगर कढ़ाई तो चाउमीन से भरी हुई है। हाँ, मगर अब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, चले जाओ। पर ग्राहक जिद पर आ जाता है। तभी चुड़ैल खूनी लाल से आंखों से ग्राहक को देखकर गुस्से से दांत पीसती हुई कहती है, तुम इंसानों की खोपड़ी में एक बात घुसती नहीं है क्या? चाहता है तेरा ही चिकन चाउमीन बनाऊं? बाप रे, ये माँ बेटी चुड़ैल है। अरे चल भाग चेतन। और अगले दिन चेतन दोनों चुड़ैल माँ बेटी का राज हर जगह फैला देता है, जिससे कोई भी अब उनसे चाउमीन खाने नहीं आता। जिसके बाद दोनों एक रात चिंता में चुड़ैल रूप में बात कर रही हैं। माँ ऐसे कैसे चलेगा? जब से हम दोनों चुड़ैल माँ बेटी के बारे में सबको पता चला है, कोई भी हमारे चाउमीन खाने नहीं आता और पिताजी तो कुछ कमाते धमाते नहीं हैं, तो गोलू की देखभाल कैसे करेंगे? इतने में गोलू उन्हें असली रूप में देख लेता है और बेहद डर कर थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल चुड़ैल, पिताजी उठिए उठिए। बेटा, हम दोनों उस रोज ही मर गए थे। तुम्हारी जिम्मेदारी की वजह से हम मुक्त नहीं हुए, मगर अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो। हमें जाना होगा। रमाकांत, मेरे बेटे का ध्यान रखना, वरना मैं तेरे गले पर आकर बैठ जाऊंगी। सरिता के धमकाने पर रमाकांत हाथ जोड़ लेता है। इसके साथ दोनों चुड़ैल माँ बेटी गायब हो जाती हैं। उस दिन से रमाकांत भी सुधर कर अपनी जिम्मेदारी निभाता है।